बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल सम। प्रैक्टिकल सम में समझने के लिए मैंने थोड़ा ही आपको बेसिक क्लियर करवाया है। अभी हम सम शुरू कर रहे हैं, तो सम में आपको सिंपल क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट जो आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको लिखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री XYZ एज ऑन 31/12/2015। इसमें ये डेट कवर की है कि आपको जो ध्यान में रखना है वो डेट चेंज होती रहेगी, लेकिन वो दिन पे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा, जिसमें आप लिखोगे, यहां पे एक लिखना है तो लिख सकते हो ट्रांजैक्शन नंबर, और इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है बच्चा ये पॉइंट? दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो पॉइंट है कि बच्चा ये ध्यान रखना कि जब भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होगा इन कैश बुक, वो सेम इफेक्ट आएगी। ऑलवेज हम कैश बुक होंगे, सामने वाली पार्टी जो है वो पासबुक होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हम जो होंगे कैश बुक होंगे, सामने वाली पार्टी क्या है? पासबुक। पासबुक मतलब आप बोलोगे सर बैंक में हमारा ही ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। क्लियर है? और सेम वे रिकॉर्ड जो हो गए वो ट्रांजैक्शन की ऑपोजिट इफेक्ट देंगे। समझ लो कि एक सिंपल वे में मैं आपको एक क्लियर करवा देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक छोटा सा अकाउंट मैं बना रहा हूं जिसमें बैंक कॉलम है, बैंक कैश बुक में बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है। ट्रिपल कैश बुक होती है ना बच्चा, ट्रिपल मतलब कैश अकाउंट, डिस्काउंट एंड बैंक अकाउंट। तो आपको उतना लॉजिक तो क्लियर ही है। कौन सा वाला? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे। बस बच्चा यही से शुरू करेंगे। और बच्चा कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं आया तो पूरा मत छोड़ना, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है कि एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं ना, उनको क्लियर नहीं होता तो वो पूरा पॉइंट जाने देते हैं। ऐसा मत करना। जो ट्रांजैक्शन ना आए उस पर टिक करो, थोड़ा फोकस करो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सर ने लॉजिक क्या बोला हुआ है, सर के थोड़े वर्ड आगे पीछे हो रहे हैं। चलो तो आगे चलते हैं। सबसे पहले 4th नंबर का सम है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चा, जिसमें दिया हुआ है कैश ऑफ श्री सुधीर शो बैंक बैलेंस ऑफ 5000 ऑन 31/12/2015, जिसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री सुधीर एज ऑन 31/12/2015, जिसमें सबसे बच्चा आपको पहले क्लियर कर देना है। पहला जो लाइन में एक लाइन दी हुई है, कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शो द बैंक बैलेंस ऑफ 5000। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। स्टार्ट जो करेंगे हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो आखिर में पासबुक तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है। तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था बैंक बैलेंस हो एज पर कैश बुक, बैलेंस वर्ड होगा तो आप बोलोगे सर इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट साइड पे 5000 लिख देंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना बच्चा, जरा से भी जल्दी नहीं करनी है, समझ के जाना सर ने डेबिट साइड पे क्यों लिखा। नहीं लॉजिक क्लियर हुआ तो सर ने पहले लिखवाया हुआ है वो क्लियर कर लेना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट अभी दिया हुआ है चेक ऑफ ₹8000 डिपोजिटेड विद द बैंक। अभी पहले तो ये मीनिंग समझ लो, डिपोजिट का मीनिंग क्या होता है। बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिट करेंगे तो पैसे बढ़ेंगे। डिपॉजिट करना मतलब हमने किसी समझ लो मिस्टर एक्स से हमें पैसे लेने थे और उन्होंने वो पैसे चेक में दिए हुए हैं, तो हमने जाके बैंक में डिपॉजिट करवाया। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बैंक बैलेंस क्यों बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर पैसे बिजनेस में आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पे हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया होगा। अभी क्या हुआ उसमें आगे पढ़ते हैं। डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑन द 29/2015 बट द चेक इज नॉट क्रेडिटेड बाय द पासबुक बाय द बैंक टिल 31/12/2015। मतलब ये जो हमने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन किया था इसका क्या हुआ, इसका ट्रांजैक्शन की वो प्रॉब्लम हुई कि बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट दिया नहीं है।
हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया था, हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अभी थोड़े वर्ड में प्रॉपर बोलूंगा जिससे आपको स्ट्राइक हो कि कहां पे फोकस करना है। हमने रिकॉर्ड कर लिया था, यहां पे सीधा बोला हुआ है कि डिपॉजिट तो हमने किया, जैसे हम डिपॉजिट करते तो हम रिकॉर्ड कर ही देते, अदरवाइज सब में लिखा होगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आप बोलोगे सर हमने रिकॉर्ड कर लिया था, तो आप बोलोगे सर हमने रिकॉर्ड किया, इसका मतलब अभी क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। और अभी तक बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट नहीं दिया है, तो हमने पहले डेबिट किया था, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे यहां पे क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसमें स्टेटमेंट लिखना इतना आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सब में वही आपको लिखना है। तो आप बोलोगे सर इसमें दिया होगा 8000, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने चेक डिपॉजिट करवाया था तो पहले डेबिट किया था, हमारा बैंक बैलेंस हमने इंक्रीज किया था, लेकिन बैंक ने अभी तक क्या किया है कि अभी क्रेडिट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट की रिवर्स इफेक्ट, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट करोगे। समझ में आया? चलो बच्चा, तो सेकंड खत्म। और इसके बाद थर्ड, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड नहीं सेकंड है बच्चा, ये तो बैंक बैलेंस है, तो ये ट्रांजेक्शन के अच्छा है, यहां से लिखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलो, तो आगे लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹6000 was sent to collect to bank on 31/12/2015 which is not collected by bank till 31/12/2015। इसका मतलब यही लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बोला हुआ है, मतलब पहली जो ट्रांजेक्शन है उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला हुआ है। उन्होंने वो बोला है कि बैंक में हमने चेक कलेक्ट करने के लिए भेजा था, मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब यही हुआ कि आपने बैंक में बैलेंस बढ़ाया होगा तो डेबिट साइड होगा। अभी आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन हमने तो रिकॉर्ड कर दिया है, आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछोगे, कई बच्चे सेम क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पे कहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड है, तो वो बच्चा कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन जहां पे अनरिकॉर्डेड होगा वो स्पेसिफाई करेंगे तो हम समझ जाएंगे। क्लियर है बच्चा? वो हम स्पेसिफाई मतलब सब में दिया होगा कि ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हमें समझना है, इसका मतलब कहीं पे भी नहीं लिखा तो हमें वो समझना होगा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये भी ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें खाली वर्ड चेंज हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक विच इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक वॉज सेंड टू कलेक्ट करने के लिए, मतलब पैसे कलेक्ट करने के लिए हमने वो चेक डिपॉजिट करवाया था, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसे कलेक्ट किए नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें लिखेंगे चेक सेंड टू कलेक्ट बट बैंक नॉट कलेक्टेड। सही है बच्चा? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो कलेक्ट नहीं हुआ तो हम करेंगे उसको क्रेडिट। क्या करेंगे बच्चा? क्रेडिट। क्लियर है? लॉजिक के साथ एक्सप्लेन सर कर रहा है, शांति से स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम ट्रांजेक्शन हर एक क्वेश्चन में रिपीट होने वाले, हम जो भी सम सॉल्व करेंगे इसके अंदर यही पॉइंट आने वाला है, तो अभी से आप ट्राई करोगे तो आगे के लिए आपके लिए इजी होगा। आगे चलते हैं बच्चा, इसमें बच्चा आपको कैश बुक का और थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं जो बोल रहा हूं वो फोकस करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन को मैं इतना लंबा खींच रहा हूं, पॉइंट समझा के करवा रहा हूं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी बच्चा। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, check of ₹3000 was issued on 28/12/2050 for the payment of electricity bill which is not debited by bank in passbook till 31/12/2015। पहले तो इशू का मतलब समझ लो, हमें किसी को पेमेंट करना होता है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, चेक इशू करते हैं, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक पेमेंट करना था जिसमें हमने चेक इशू किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी को पेमेंट करते हो बच्चा, तो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमारा बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। हमने ये ऑलरेडी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप बोलोगे इसकी क्या देनी पड़ेगी, रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। ये हर एक में अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की सेम इफेक्ट होती है और रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की ऑपोजिट इफेक्ट होती है बच्चा, ये डायलॉग आप ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर चेक इशू बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक, जिसमें लिखेंगे चेक
issue which is not debited by बैंक, बैंक ने डेबिट नहीं किया, वो को कितनी अमाउंट थी, तो आप बोलोगे सर हमने पहले क्या लिखा था क्रेडिट साइड पे, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट का 3000। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, चेक ऑफ ₹2000 ड्रॉन ऑन 27/12/2015 एंड गिव अ क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31/12/2015। अभी लैंग्वेज समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने एक क्रेडिटर को 2000 पेमेंट करना है, तो हमने उनको 2000 का चेक दे दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे बैलेंस में से पैसे कम नहीं किए। पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे लिए थे और पेमेंट किया था, अभी हम कोई पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट पर्सन को कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सर आपने पेमेंट तो किया है, लेकिन बैंक ने क्या किया, अभी तक आपके बैलेंस में से पैसे कम नहीं किए। तो हमने पहले रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड पे, हमने रिकॉर्ड कहां पे किया था, क्रेडिट साइड पे। आप बोलोगे सर क्यों क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड पे किया था। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि रिवर्स इफेक्ट करेंगे, हमने तो रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप बोलोगे चेक ड्रॉन, इशू ड्रॉन, दोनों की लैंग्वेज एक ही होती है, समझना वही है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, जिसमें आप बोलोगे सर आपने पहले क्रेडिट इफेक्ट डाल दिया है, तो अभी हम डेबिट इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, उसकी रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो आप बोलोगे फोर्थ नंबर पे बच्चा वो होगा अमाउंट 2000, वो हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर का ट्रांजैक्शन। फिफ्थ क्या है, इंटरेस्ट ऑफ 80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज नॉट डेबिटेड इन द बैंक, नॉट डेबिटेड इन कैश। तो समझ लो ये ट्रांजैक्शन अभी आप क्या समझ रहे हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप फिर से बोलोगे अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, सेम इफेक्ट। मतलब अभी समझना, आपने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑफ 80 क्या है कि आपने क्या किया हुआ है, बैंक ने वो क्रेडिट किया हुआ है। हाँ, उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट किया है, मतलब वो हमारे हिसाब से क्या होगा, इनकम होगा, तो वो क्रेडिट करेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसकी ऑपोजिट इफेक्ट सर ने समझाई हुई थी, वो क्रेडिट करेंगे तो हम डेबिट करेंगे, तो हमारे लिए ये क्या होगा, ये इनकम हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं, हमारे पास रिसिप्ट होगी, इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में पॉइंट पहुंचाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, आशा रखते हैं कि आपके तक पहुंचेगा, ध्यान रखोगे तो पहुंचेगा बच्चा, क्योंकि आपने जहां पे भी फोकस कम किया आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। आप बोलोगे सर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी है, क्या रिकॉर्ड किया है कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया है, अभी आपने तो रिकॉर्ड करना बाकी है। आप बोलोगे सर रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, हमारा बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक which is not recorded in कैश बुक। क्लियर है बच्चा, लेकिन आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, जो ध्यान में रखना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ 6 नंबर का है, तो वो आपको क्लियर कर देना है, बैंक डेबिटेड ₹100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। अभी समझ लो, बैंक ने हमारे में ₹100 का बैंक चार्जेस लगाया, तो आप बोलोगे सर फिर से एक बार बोलो, बैंक ने हमारे अकाउंट में बैंक चार्जेस लगाए, चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होंगे। आप बोलोगे सर बैंक ने डेबिट किया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ऑलवेज ऑपोजिट इफेक्ट होता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह हुआ उन्होंने क्या किया हुआ है, 100 डेबिट किया हुआ है, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक विच इज अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक।
तो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है तो आप बोलोगे सर 100 रुपीज, तो वो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि ये बैंक चार्जेस है। ध्यान में रखो बच्चा, बैंक चार्जेस जो होता है वो हमारे लिए क्या होगा, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बैलेंस कम होगा, इसलिए पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। ध्यान में रखना है 5th और 6th की पॉइंट जो थी वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, जिन्होंने हमने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन को हमने सेम इफेक्ट दी हुई है। क्लियर है बच्चा? तो जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये होता है आप टोटल करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे सब बच्चा पहले लिखेंगे हम 14,100, यहाँ पे करोगे तो आप बोलोगे सर 8 10 मतलब 10,080 टोटल करोगे, तो आप बोलोगे सर ये टोटल बड़ा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14,100 और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे 4,020। ये कौन सा है, डेबिट साइड पे आ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस एज पर। आपने कहां शुरू किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक किया था, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप वो भी लिख सकते हो और लिख सकते हो ये डेबिट बैलेंस है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये क्या हुआ, तो आप बोलोगे बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा भी लिख सकते हो, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या लिखो बैंक बैलेंस। बच्चा ये जिसने याद रख लिया है ना तो उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि कई लेवल पे एक बार लॉजिक क्लियर होने के बाद तो याद रखना पड़ेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है, या बैलेंस ऐसे बोलूं मैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। मैं दोनों तरीके से लिखूंगा, आपको जो इजी पड़ रहा है वो लिख सकते हो, लेकिन जो फोकस करने की बात वो है कि यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है तो यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। यहाँ कैश बुक होगा तो यहाँ पासबुक होगा, यहाँ पासबुक है तो यहाँ कैश बुक होगा, बस वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। इसके जैसा एक छोटा सा सम दे रहा हूं जो आपको करके दिखाना है, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तो ध्यान से समझना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।